दोस्तों देश भर में अलग अलग वीआईपीज की अलग अलग कैटेगरीज होती है और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज़ उपलब्ध करवाई जाती है। देश में मशहूर हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ हों या कोई खिलाड़ी हो या कोई मशहूर शख्सियत हो या फिर कोई भी हो, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग सिक्योरिटीज़ दी जाती है। आज उन्हीं सिक्योरिटीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना तो कहीं ना जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के वीआईपीज की सिक्योरिटी लेवल में बदलाव की सिफारिश की थी। इनमें राजनेताओं से लेकर खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज तक शामिल है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे विधायक आदित्य ठाकरे को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की सिफारिश की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कितनी श्रेणी की किस तरीके की वीआईपीज को कैसी सुरक्षाएं दी जाती है। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सूचना को औपचारिक रूप से वापस ले लिया। अब उल्लेखनीय है कि अब उन्हें Z+ श्रेणी के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF द्वारा सुरक्षा दी जाएगी। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर में इनकी सुरक्षा की श्रेणी कैसे निर्धारित होती है। दरअसल गृह मंत्रालय सुरक्षा श्रेणी से संबंधित ये निर्णय इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों के द्वारा किए गए इनपुट के आधार पर लेता है। ये दोनों खुफिया विभाग अपने स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर मंत्रालय को बताते हैं कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी या अन्य असामाजिक तत्वों से किस प्रकार का खतरा है, जिसके बाद गृह मंत्रालय इस पर निर्णय लेता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने उच्च स्तरीय पदों के कारण स्वतः ही सुरक्षा के हकदार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे पदों पर कार्यरत लोगों को उनके पदों के कारण स्वतः ही सुरक्षा मिल जाती है। चूंकि कोई भी खुफिया विभाग किसी वैधानिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, इसलिए कई बार ये माना जाता है कि वीआईपी की सुरक्षा राजनीतिक कारणों और खतरों की आशंका के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार के पास खतरे से कोई जानकारी फेरबदल में संभव हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं इनके स्तर की कि सुरक्षा का स्तर कितना होता है, कैसा होता है। दरअसल भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की सुरक्षा श्रेणियां हैं, X, Y, Z और Z+। इसके अतिरिक्त SPG सुरक्षा भी है जो केवल प्रधानमंत्री और उसके परिवार के लिए होती है, जबकि अन्य सुरक्षा श्रेणियों के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है जिस पर खतरे की आशंका के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार के पास खतरे से जुड़ी कोई जानकारी हो। X श्रेणी की सुरक्षा की हम बात करें तो इस श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं जिनमें कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है। Y श्रेणी की सुरक्षा की हम बात करें तो इस सुरक्षा श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं जिसमें 2 कमांडो होते हैं। Z सुरक्षा श्रेणी की हम बात करें तो Z सुरक्षा श्रेणी के लगभग 4 से 5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के कमांडो सहित 22 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस CARPF के कमांडो पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। Z+ सुरक्षा श्रेणी की हम बात करें तो इस प्रकार की सुरक्षा श्रेणी में 55 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं जिनमें से 10 से अधिक NSG कमांडो होते हैं और इसके अतिरिक्त CRPF के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है SPG की सुरक्षा। अब आप सोच रहे होंगे SPG क्या, कैसे, मतलब क्यों। दोस्तों SPG विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक विशेष बल है। वर्तमान में इस दल में 300 सिपाही शामिल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। SPG को शारीरिक दक्षता और सुरक्षा रणनीति में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि उनको सुरक्षा दी जाती है। SPG विशेष ऑपरेशन कमांडो होते हैं जिनके पास अल्ट्रा मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स होती है।
कुछ इस तरीके से उन्हें दी जाती है सुरक्षा। बात आती है कि एनएसजी क्या होती है। दरअसल दोस्तों इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने एनएसजी में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, एनएसजी कैसे बने, क्या होता है एनएसजी, इन सभी के बारे में बता रखा है। सो मैं इस वीडियो में इस बात को नहीं बताऊंगी क्योंकि आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। बात आती है कैसे होती है राष्ट्रपति की सुरक्षा। दरअसल दोस्तों राष्ट्रपति की सुरक्षा उनके अंगरक्षक के द्वारा यानी बॉडीगार्ड्स जो होते हैं उनके द्वारा की जाती है, जिन्हें पीबीजी कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे पुराने रेजिमेंटों में से एक है जिसकी स्थापना लगभग 250 साल पहले की गई थी और उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने युद्ध कौशल में प्रशिक्षित 50 युवाओं को मुगलिया दरबार में पीबीजी में भर्ती किया था। सो ये होती है, इस टाइप की होती है वीआईपी सुरक्षा। जी हाँ, एक्स वाई जेड और जेड प्लस तरीके से किन किन को दी जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया है ये आपको समझ आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।